भाई 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 मुझे पता है आप अपनी परीक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। तो आज मैं आपकी यही चिंता दूर करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा वैसे विद्यार्थियों के लिए जो सालों भर कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी पास होना चाहते हैं। आज मैं इस वीडियो में यह भी बात करूंगा कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छा से पढ़े हैं, पूरा सालों भर पढ़े हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है। आज मैं उनके बारे में भी बात करूंगा जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं लेकिन 400 प्लस लाना चाहते हैं। तो आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो किस विषय पर बना है। तो आओ यार, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का झक्कास शो। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि आप 3 घंटों में कैसे पूरा का पूरा आंसर लिख पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन को ही बनाने हैं। मेरा मतलब है कि आप 50 कठिन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। और मुझे यार पता है आप इतने कमजोर विद्यार्थी तो नहीं है, इसलिए आप जरूर उन 50 आसान प्रश्नों को बना करके ही आएंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाते समय आप जो बातें हम बता रहे हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें और पढ़ते ही जिन प्रश्नों का आंसर आपके दिमाग में आ जा रहा है उसको उसी टाइम रंगते चले। मेरा मतलब है आप उसे ओमआर शीट में अंकित करते चलें, यानी कि उसे बनाते चलें। नंबर 2, अगर आपको प्रश्न पढ़ने के बाद ऑप्शन देख करके डाउट आ रहा है तो आप उस प्रश्न को उसी वक्त नहीं रंगे। आप एक काम करेंगे, प्रश्न पत्र के सामने जो प्रश्न है उसके सामने अपने कलम से एक बिंदु बना देंगे और आप समझें कि इसमें मेरे को डाउट है और हम इसको बाद में बनाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। नंबर 3, अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया जिनका उत्तर आपको पता नहीं है, या फिर आपके पास मैथ का पेपर है और आपको ऐसा प्रश्न नजर आया जिसका हल आप जानते ही नहीं है, आप उसको कैसे हल करेंगे आपको पता ही नहीं है, तो आप बिना किसी दिमाग लगाए, बिना थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे अगले प्रश्न में पहुंच जाना है। क्योंकि आपके पास 100 प्रश्न है और आप इतने बुद्धू तो नहीं है ना जी कि 100 में से आपको 50 प्रश्न भी नहीं आएंगे। अगर आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया जो आपको लंबा प्रोसेस में बनने वाला है, यानी कि ज्यादा समय लेने वाला है, तो कृपया करके आप उस प्रश्न को डाउट वाले सेक्शन में डाल दे। मेरा मतलब है कि उस प्रश्न के सामने जो है, प्रश्न संख्या के सामने कलम से बूंदा बना दे, यानी कि एक बिंदु दे दे और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि आपका जो है यह समय बर्बाद कर सकता है। आपके पास प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, इसलिए आप आसान प्रश्नों को ही चुन करके बनाएंगे। और ये भी नहीं, ध्यान रखिएगा, आसान प्रश्न ही है लेकिन अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप लोग उसे नहीं रंगेंगे। भारी क्वेश्चन ही अगर उसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर उसे रंगेंगे, लेकिन बाद में, पहले आसान क्वेश्चन को देखेंगे। बात क्लियर? मेरा बात अगर समझ में आ गया है तो ऑब्जेक्टिव में इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो है 50 मिनट में 50 क्वेश्चन हल हो जाएंगे। मेरा बात मानिए, 50 मिनट में आप 50 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपको टाइम लगेगा वो 60 मिनट या 70 मिनट लगने वाला है मैक्सिमम, अगर खूब कमजोर है तब। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोसेस को ध्यान में रखेंगे तो आप जरूर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकते हैं। और आपको हम बता दें कि 50 मार्क्स जो है ना जी, वो ऑब्जेक्टिव का है, उसमें नंबर कटता नहीं है। अगर आपने सही टिक आउट किया है तो उसमें आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। अब अच्छा मार्क्स लाने का दूसरा सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो है सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से हल करना। तो मेरे यार, अगर आपने सब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से हल कर लिया तो आप सबसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ें और जिन जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है उन्हें क्वेश्चन पेपर में टिक आउट करते रहें, ताकि आप उसको बाद में बनाएंगे। जिन प्रश्नों का आप उत्तर नहीं जानते उसको टिक आउट मत कीजिएगा, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। जब आप प्रश्नों को टिक आउट कर लेंगे तो उसमें से आप सबसे पहले उन प्रश्नों को लिखना प्रारंभ करेंगे जिनको लिखने में, यानी कि जिनका उत्तर लिखने में आपको सबसे कम समय लगता हो। यानी कि अगर आप जैसे कि मैथ का ही पेपर बना रहे हैं, अगर उसमें एक प्रश्न है जो 5 से 6 लाइन में बन जाने वाला है, ठीक, और एक प्रश्न जो है वो आपको 1 पेज में बनकर के आएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 5 लाइन को बनाने में आपको कम समय लगेगा और 1 पेज वाला प्रश्न को बनाने में आपको ज्यादा समय
समय लगेगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम सबसे पहले जो बनाएंगे वो है 5 से 6 लाइन में बनने वाला प्रश्न, यानी कि आपको सबसे कम समय लगने वाले प्रश्न को सबसे पहले हल करना है। क्योंकि मेरे भाई अगर आप एक पेज वाले प्रश्न को बनाने जाएंगे तो आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा और नंबर मिलेगा 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स ही मिलेगा, और 5 मार्क्स का तो 5 मार्क्स मिलेगा। और 5-6 लाइन वाला है तो उसको भी अगर आप लोग लिखते हैं तो 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स ही मिलेगा, अगर 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर सब्जेक्टिव में जो है जैसे साइंस का है और सोशल साइंस का है, ये सब सब्जेक्ट का है, हिंदी का है, तो इसमें 5 मार्क्स वाले प्रश्नों को अच्छे से लिखना होता है। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं मैथ के पेपर का, तो ध्यान रखिएगा इसमें अंक जो है सीमित होते हैं। ठीक है, बस बनाने का तरीका जो है आपका सही होना चाहिए, कि प्रोसेस जो है आपका एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, तो आप उसका जो है पूरा में पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा बात आप लोग अगर समझ गए हैं तो आप लोग उसी प्रश्न को सबसे पहले बनाएंगे जिनका उत्तर जो है सबसे कम समय में बन जाता हो। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में पेज भरने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक लोग अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि पेज भर के ही आना। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको प्रश्न बनाने से मतलब नहीं है, पेज भरने से मतलब है। अब ज्यादा दूर दूर पे लिखना स्टार्ट करता है तो कोई एक एक लाइन गैप देते के लिखना स्टार्ट करता है। आप लोग ये गलतियां नहीं करेंगे। अब नंबर 3, यदि आप उन सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं जिनका उत्तर आपको पता है और अब भी प्रश्न आपको बनाने की जरूरत है, तो अब आप उन प्रश्नों को बनाना स्टार्ट करेंगे जिनका उत्तर प्रश्न में ही होता है। अब इसकी जानकारी तो मैं क्लास में पढ़ाते वक्त विद्यार्थियों को देते रहता हूं कि देखो बाबू, इस प्रश्न में जो है इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर है, आप लोग बस दिमाग अप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर जो है आप लोग लिख पाइएगा। तो ये सब क्लास में बताते रहते हैं। खैर, यह वीडियो है तो आपको उन सभी प्रश्नों की जानकारियां मैं नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं एक डेमो देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का प्रयोग क्यों होता है। अब जो इस प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा उसे लगेगा कि ये बहुत ही कठिन प्रश्न है और उसे छोड़ देगा। लेकिन मेरे यार, इस प्रश्न को बनाने के लिए पढ़ने की नहीं, ज्यादा दिमाग की जरूरत है। अगर आपके पास दिमाग है तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो विद्यार्थी इसे अच्छा से पढ़ा होगा वो एकदम परफेक्टली इसका आंसर लिखेगा, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं उनके लिए लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन दिमाग अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है आप लोग ठीक ठीक लिख पाएंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं कि अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए एक प्रश्न करता हूं आपसे, जब बल्ब जलता है तो क्या होता है? तो आप कहेंगे कि बल्ब गर्म हो जाता है। तो मेरे यार, यही तो है उत्तर। आपको बस दिमाग की जरूरत है। दिमाग है तो इस प्रश्न को आप लोग आसानी से लिख पाएंगे, बिल्कुल ही आसानी से, क्योंकि आपका उत्तर मिल चुका है कि गर्म होता है और बल्ब जलता है। तो मेरे यार, आप ही बताओ कि टंगस्टन का जो तार होता है, जो बल्ब में, प्रश्न में ही कह दिया कि टंगस्टन का तार ही क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि जरूर टंगस्टन के तार में उस गर्मी को सहने की क्षमता होती होगी, यानी कि उसको कितना भी गर्म किया जाता होगा, बल्ब जितना भी गर्मी उसमें प्रदान करता है, उस गर्मी से वो जल्दी टूटता नहीं होगा और जल्दी गलता नहीं होगा, यानी कि उसका गलनांक अधिक होगा। तो बस यही है उत्तर। इसे सजा कर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि लॉजिकल होते हैं और उन्हें आप अपने दिमाग से ही उसका उत्तर लिख सकते हैं। मेरे यार, अगर सच कहूं तो 60% साइंस और सोशल साइंस में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका प्रश्न में ही उत्तर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करके लिख पाएंगे और मेरे इन सभी बातों को आप परीक्षा हॉल में ध्यान रखेंगे। तो मेरे यार, लग जाओ पूरे जोश के साथ और दिखा दो कि हम भी बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।